आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, चुनाव नज़दीक है और भाजपा के तमाम जो मोर्चा हैं वो एकदम अपने फुल फेज में काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। और अभी हमारे साथ बात करने वाले हैं डॉक्टर मुकेश कुमार हैं, जेएनयू में प्रोफेसर हैं और एससी मोर्चा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं। बिहार शरीफ के रहने वाले हैं। दावेदारी शायद इस बार राजगीर से करने वाले हैं, क्योंकि राजगीर एक तरीके से मूलतः जो है वो बीजेपी की सीट रही, लेकिन वो पिछली बार जदयू के पास चली गई 2020 में। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, दावेदारी आपकी? जी नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस बार राजगीर विधानसभा जो कि एक आरक्षित सीट है, एक जनसंघ के ज़माने से वो सीट हमारे पास रही है। पिछले बार वो एनडीए गठबंधन में जदयू के पास चली गई थी, तो शीर्ष नेतृत्व और पार्टी जो तय करेगी उस अनुसार इस बार वो सीट किसी भी पाले में जा सकती है। पर मैं और हमारा जो पार्टी है, कार्यकर्ता हैं, अपनी तैयारी अपने क्षेत्र में लगातार निरंतर कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। लेकिन भाजपा के आप जो एससी सेल के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं, तो फिर बिहार आने की क्या जरूरत है? राष्ट्रीय राजनीति की स्थिति पे आप देखिए, चूँकि मैं बिहार शरीफ में रहा जन्मा और मुझे लगता है कि आज मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन के बिना लाभ के पद के एक समाज का एक सामाजिक कार्य कर रहा हूँ, पढ़ाने का, शिक्षण का। पर एक जो व्यापक स्तर पर जो समाज के लिए मैं कर सकता हूँ, वो अपने क्षेत्र, अपनी मिट्टी, जो अपने मिट्टी को गिविंग बैक टू द सोसाइटी है, वो धरातल पे ही आके की जा सकती है। और इसलिए मैं इस बार जो है बिहार विधानसभा में, राजगीर विधानसभा से अपनी दावेदारी पार्टी से मांग रहा हूँ। रविदास समाज जो है उससे आप आते हैं, तो क्या राजगीर में रविदास समाज इतना मजबूत है कि उनके वोट बैंक को आप ट्रांसफर कर सकते? देखिए, बिहार की लगभग 19.5% आबादी जो है वो दलित आबादी है, और उसमें जो सबसे बड़ा फैक्शन है, लगभग 26% आबादी रविदास समाज की है। उसके बाद ही दुसाध समाज और अन्य समाज आते हैं। बिहार के ये जो राजगीर विधानसभा है, इसमें भी लगभग 21% आबादी दलित आबादी है, और इसमें भी नंबर 1 जो समाज है। आप ही को लोग क्यों देंगे? पासवान भी हैं उसमें, जीतन राम मांझी भी हैं, तमाम बिरादरियां हैं, सबके पास तो वोट बैंक करते हैं। जी, ये तो पार्टी को तय करना है कि वो किस समाज के उसको टिकट देना चाहते हैं। यहाँ मैं अपनी जो है एक प्रत्याशी के रूप में, भावी प्रत्याशी के रूप में अपनी पार्टी के साथ अपनी दावेदारी रख रहा हूँ। एक शिक्षित परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी वहीं एक लंबे अरसे तक बिहार शरीफ में जो है 18 साल टाउन हाई स्कूल के प्रिंसिपल रहे हैं, और हर बार किसी न किसी को मौका मिलता है। जैसे पिछले बार ही अगर आप देखेंगे 2015 में जदयू ने रवि ज्योति जी को वहाँ से प्रोजेक्ट किया था, वो जीते भी थे। फिर उसके बाद जो है कौशल जी, हमारे ही जो उनके पिताजी लंबे समय तक हमारे पार्टी के विधायक रहे, उन्होंने जदयू से टिकट पाया। तो मुझे लगता है कि मैं उसमें किसी जाति को अलग नहीं देखता हूँ, पूरे दलित समाज को एक देखता हूँ। अगर पार्टी चाहेगी तो उस पर निर्णय ले सकती है। मतलब पार्टी की तरफ से कोई आश्वासन मिला है या केंद्रीय नेतृत्व से? क्योंकि तय तो सब कुछ होता है मुकेश जी दिल्ली से। नहीं, देखिए, ये बिहार भाजपा क्या कर पाती? नहीं, ये कहना गलत होगा। बिहार भाजपा तो आपके नाम का प्रस्ताव ही भेज सकती। जी बिल्कुल। तो मैं अन्य दावेदारों में से एक दावेदार मैं भी हूं, और ये पार्टी तय करेगी कि जब उनको लगेगा कि मेरी जो है दावेदारी में मजबूती है, मैं क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, चूँकि ये मेरा अपना क्षेत्र है। अगर पार्टी को ये ठीक लगेगा तो पार्टी हमें जो भी क्षेत्र में मिलना जुलना शुरू कर दिया, हरकत बढ़ा दी है। जी, थोड़ी जो है, मैंने जनसंपर्क पिछले नवंबर के महीने से चल रहा था, अब थोड़ा उसको तेजी इंटेंसिफाई कर दिया है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और जनसंपर्क 1 to 1 डोर टू डोर हमारी टीम जो है वहाँ हम लोग मिल रहे हैं, क्षेत्र में मिल रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल। उम्मीद है कि टिकट मिल रहा है? देखिए, टिकट के विषय में ये कोई भी नहीं कह सकता कि किसके टिकट मिल रही है। हम कार्यकर्ता हैं भाजपा के, टिकट मिले या ना मिले, काम तो करना है, और पार्टी को और एनडीए को, जो बिहार में नीतीश जी जो हमारे एनडीए के चेहरा हैं, उस चेहरे को हमको मजबूत बनाना है। देखिए, यही एक समर्पित कार्यकर्ता के बोल होते हैं कि टिकट मिले या न मिले, काम तो करते रहना है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है
और एनडीए के हाथों को मजबूत बनाना है। यही एक समर्पित कार्यकर्ता की जो है वो भावनाएं होती हैं, डॉक्टर मुकेश कुमार। और यही मैं एक बात और दोहरा दूं कि यही एक पढ़े लिखे व्यक्ति की बहुत बड़ी पहचान है कि वो बहुत ज़्यादा पद के पीछे नहीं भागता। समाज में किस तरीके की कुरीतियां हैं, चाहे जिस बिरादरी का हो, उस आगे बढ़कर उसके ख़त्म करने की बात जब हो, तब डॉक्टर मुकेश जैसे लोगों को तो निश्चित तौर पर आगे आना चाहिए। एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि राजगीर जो एक अपने में अपने सांस्कृतिक और एक टूरिज्म हब की तरह जाना जाता है, तो एक विजन मेरा ये भी है, जो कि मैं शिक्षा के क्षेत्र से आता हूँ, कि वो सारी संभावनाएं राजगीर में लगती हैं कि वो एक वर्ल्ड क्लास जो है एडुकेशन हब बन सकता है, टूरिज्म हब बन सकता है। और बड़ा अच्छा जी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट की जो लगभग 70-80% जो वहाँ की अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। तो वो एक भविष्य में एक बहुत बड़ा एग्रो प्रोसेसिंग हब भी बन सकता है, जिससे कि नए रोजगार और किसानों को ज़्यादा लाभ मिल सकता है। तो ये मेरी 3 प्राथमिकताएं हैं जो मुझे लगता है कि मैं क्षेत्र में जब जा रहा हूँ तो लोगों से बात कर रहा हूँ कि एडुकेशन, हेल्थ केयर एंड एग्रो प्रोसेसिंग, शिक्षा, जो है स्वास्थ्य और कृषि, ये हमारी 3 प्राथमिकताएं राजगीर विधानसभा के लिए।